हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पल्ला गांव में यमुना नदी का पानी पिया। यमुना के जल को लेकर विवाद के बीच सीएम सैनी का वीडियो सामने आया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा की सरकार पर आरोप लगाया। मामला चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच चुका है। पंजाब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए। अठावले ने इस घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात करने की बात कही है। उनका कहना है कि ये घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महत्वपूर्ण जेपीसी बैठक के समापन के साथ भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसके अतिरिक्त विधेयक का उद्देश्य भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने वाले निहित स्वार्थों द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में हमारी फिर से सरकार बनी तो सबसे पहले महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना शुरू करेंगे। चुनाव जीतते ही हम महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन हम फिर से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 दिवसीय जापान की यात्रा पर गए हैं। इस बीच सीएम मोहन यादव ने टोक्यो में जापान के संसदीय उपमंत्री हिसाशी मोत्सुमोतो से मुलाकात की। इस बैठक में भारत जापान संबंधों को मजबूत करने और राज्य स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दरअसल इस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना और जापानी निवेशकों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 में आमंत्रित करना है। इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि देश को भी विकास की नई गति मिलेगी। फरीदाबाद में एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। DTPE राहुल सिंगला के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन टीम ने उनकी एक नहीं सुनी। DTPE राहुल सिंगला ने कहा कि CLU के लिए आवेदन करेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। आरजीकर रेप पीड़िता के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की दोबारा जांच करने की मांग की थी। ये याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हुई थी, लेकिन फिर पीड़िता के माता पिता ने इसे वापस ले लिया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पीड़ित पक्ष के वकील को चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया गया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारी प्यारी मातृभूमि के 3 टुकड़े हो चुके हैं। राहुल गांधी ने आज बवाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती दी। राहुल ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों ही आरक्षण के खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ में हुई भगदड़ पर दुख जताते हुए कहा कि इसका एक कारण जो मैं समझता हूं वो VIP कल्चर है। 5000 करोड़ रुपए किस लिए खर्च किए गए जब आपकी व्यवस्था इतनी कमजोर है। मैं मीडिया से जो हाइप क्रिएट करता है यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो वही दिखाए जो सही हो। इसे इवेंट ना बनाए और हजारों को करोड़ों में ना बताए।